आज का हमारा टॉपिक कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध है, जहाँ पर एक फंक्शन किस तरीके से अपने मूवमेंट को शो करता है या हम किसी फंक्शन के मूवमेंट को कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तथा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात होगी तो मतलब सामने वाली वैल्यू चेंज होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आएगा। जहाँ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे मतलब जो भी वैल्यू है वो पुट करने पे डिपेंडेंट वेरिएबल मूव करेगा। ऐसा इस कंडीशन में हो सकता है कि कभी ये वैल्यू सेम डायरेक्शन में हो, कभी ये डिफरेंट या अदर या अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पहला, पॉजिटिव चेंज जब भी होगा तो डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी कि अगर x को हम पॉजिटिव वे में चेंज कर रहे हैं तो उसका चेंजेस y में भी पॉजिटिवली ही नज़र आना चाहिए, और अगर x में चेंज करने पे y में अपोजिट चेंज आ रहा है तो इसे हम नेगेटिव चेंजेस बोलते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के कोरिलेशन हमें फाइंड होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक नेगेटिव कोरिलेशन है। जब भी प्राइस में कोई चेंजेस किया जाता है तो उसके साथ डिमांड का उसी डायरेक्शन में चेंज हो जाना, ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। और वही जब प्राइस में कोई चेंज हो और सप्लाई डिफरेंट वे में या अपोजिट या इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए निगेटिव अर्थात निगेटिव कोरिलेशन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे सेकंड होता है लीनियर और कर्व लीनियर रिलेशन। इसको हम कैसे समझेंगे कि लीनियर रिलेशन जहाँ पे रेशियो कांस्टेंट हो, और कर्व लीनियर जहाँ पर वेरिएबल रेशियो हमको फाइंड होता है कि प्राइस में अगर 10% का चेंज किया तो क्वांटिटी 50% चेंज हो जाती है। ठीक, अगर यही प्राइस हम 20% चेंज करते हैं तो सेम रेशियो में क्यों 100% चेंज हो रहा है। अगर हम इसका अनुपात चेक करेंगे तो 1/5 आएगा या 5/1 आएगा। और वही जब हम कर्व लीनियर कोरिलेशन को फाइंड करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल रेशियो होता है, मतलब 6% प्राइस चेंज हुआ तो 9% का क्यू बदला। क्यू मतलब क्वांटिटी, मात्रा। और वही 9% के चेंज करने पे क्वांटिटी जो है 13% बदली। मतलब कोई भी आपस में अनुपात नहीं है, बस सिर्फ एक चेंजेस है जो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरीके की कर्व लीनियर कोरिलेशन होते हैं, जैसा कि दिखाया गया है स्लाइड में। नेक्स्ट, तीसरे तरीके का रिलेशन है कोरिलेशन, जिसमें हम सिंपल, मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल रिलेशन वेरी इजी है कि जैसे कोका कोला का प्राइस हमें पता है और कोका कोला की डिमांड हमें पता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मल्टीपल में जाते हैं तो कोका कोला किस तरीके से उसके प्राइस में चेंज होता है, उसकी डिमांड किस तरीके से बदलती है, और उसका टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है, कि गर्मियों में उसकी बिक्री क्या है या डिमांड क्या है और ठंडियों में उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, इसी तरीके से पार्शियल कोरिलेशन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर इनिशियली देखते हैं कि जैसे कोका कोला का प्राइस जो है ठंडियों में कुछ और गर्मियों में कुछ होता है। मतलब ठंडियों में लोगों की डिमांड कम होती है, कम लोग खरीदते हैं, वही गर्मियों में लोग अधिक मात्रा में खरीदते हैं। तो इसका टेम्परेचर जो है इनिशियली इफ़ेक्ट कर रहा है, इसे हम कह सकते हैं ये पार्शियली इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के 3 कोरिलेशन हो गए, जिसमें सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल। तो 3 हमने मेथड्स या 3 टाइप के हमने रिलेशन देखे कोरिलेशन, जहाँ पर हम सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल, और इससे पहले हम लोगों ने देखा लीनियर और कर्व लीनियर। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, कोरिलेशन वैल्यू में वैल्यू पॉजिटिव कोरिलेशन अगर शो कर रही है तो उसकी वैल्यू +1 होगी। अगर नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है तो उसकी वैल्यू -1 होगी। अगर आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है तो ऐसे कंडीशन में वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि वैल्यू हमारी -1 से
+1 के बीच में ही घूमती रहेगी। अगर पूर्ण सहसंबंध अगर पाया जाता है या कंप्लीट कोरिलेशन है तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू -1 या +1 मिलेगी। कोई रिलेशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू 0 हो जाएगी, 0।